तो गाइज आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। इसके अंदर हमें सबसे पहले कुछ रेशियो आने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास में है, जैसे कि एक का फ्रैक्शन क्या होता है 100%, वैसे ही 50% का फ्रैक्शन 1/2, 33.33 का फ्रैक्शन 1/3, मतलब इतनी परसेंटेज को हम इन फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16.66 को लिख सकते हैं 1/6, 14 सही 2/7 और 14.28 को हम लिख सकते हैं 1/7, 12.5 को 1/8, 11 सही 1/9 को 1/9, 10% को 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 9.09 को लिख सकते हैं 1/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 8.33 को 1/12, 7.69 को 1/13, 7.14 को 1/14, 6.66 को 1/15 और 6.25 को 1/16 लिख सकते हैं। ये हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं जो हमें याद कर लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्या क्वेश्चन दे रखा हमारे पास में, किसी संख्या का 31.66% ये हमारे पास में 1140 है, वह संख्या में ज्ञात करके बताने की वह क्या होगी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में जैसे ये दे रखा है 31.66%, इसे हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, डिवाइड करना होता है हमें 100 से। तो इसे 31 सही 2/3 लिख सकते हैं, 6.66 को लिख सकते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 31 तिया हमारे पास में हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा हमारे पास में 93 प्लस में 2 95/3। अब ये हमारे पास में क्या है, परसेंटेज में। अब हमें इसे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हर किसी परसेंटेज की तो हम वैल्यू याद नहीं रख सकते, तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करना होगा किससे, 100 से। तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 0। तो हमारे पास में ऊपर आ गया 19 और 20 तिया 60 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 19/60 है। 60 का मतलब क्या है, हमारे पास में ये ओरिजिनल संख्या है जो हमसे पूछी गई है। अगर वो संख्या 60 है और तो हमारे पास में उसका 31.66% क्या दे रखा है, 19 दे रखा है। तो 31.66% की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1140 दे रखी है। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, जो जिसकी वैल्यू उसको उसके अपॉन में पुट करेंगे। तो हमारे पास में क्या है, 1140 इज़ द वैल्यू ऑफ 19। ठीक है, मतलब 60 का 31.66% कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, तो हमें बताने की वो वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 60, तभी तो हमारे पास में वो वैल्यू निकल के आएगी। 19 6 114 0, तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 6 छंगड़े 36, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3600। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दे रखे, जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, हर कोई चीज़ अपने में 100% होती है। ठीक है, तो अब ये 100% से कितनी ज़्यादा है, 16 सही 2/3, तो मतलब कि उसमें 850 जोड़ा गया है तब वो इतनी हुई है। तो वैल्यू कितनी थी, हमारे पास में 100% थी। अब 100% के अंदर ये कितना जोड़ दिया गया है, 16 सही 2/3, और वैसे हमारे पास में अंक में कितना जोड़ा है, 850। तो 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 800। इसे पहले लिख लेते हैं, 2/3 वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 100% प्लस में हमने ये जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में कितनी आ गई, जोड़ने के बाद में हमारे पास में 850 है। जोड़ा जाता है किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है, तो हमें वह संख्या बतानी है। अब 16 सही 2/3 इज़ द वैल्यू ऑफ 1/6, मतलब हमारे पास में मूल संख्या कितनी थी, 6 थी, और उसके अंदर हमने कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। तो वो हमारे पास में तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 850 हो जाती है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, 850, क्योंकि इसके अंदर यही जोड़ा जाएगा ना, तभी तो होगी। तो यहाँ पे एक ही जोड़ा जा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 850। हमें किसकी वैल्यू बतानी, संख्या की। तो संख्या कितनी हमारे पास में 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6, वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उसे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0, 6 5 30, 3 6 6 8 48 और 3 51।
तो हमारे पास में ये संख्या कितनी आ जाएगी 5100। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 9 सही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है तो वास्तविक संख्या में ज्ञात करना। जब किसी संख्या में उसी संख्या को, जब किसी संख्या के अंदर उसी संख्या को 9/11% कम किया जाता है, उसी संख्या को कम कर रहे हैं तो हमारे पास में 1/9 से 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई थी क्या होता है 1/11। तो हमारे पास में वो संख्या कितनी होगी नीचे 11 क्या होगी हमारे पास में रियल नंबर होगा। 9 सही 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/11 लिख सकते हैं, तो हमने ये फ्रैक्शन में लिखा है। अब 11 क्या हमारे पास में मूल संख्या है, अब उसमें से कम किया जाता है, क्या कम किया जाता है ये 1 कम किया जाता है तो वह संख्या कितनी रह जाती है 1210। अब यहाँ पे कम करेंगे 11 में से 1 तो ये संख्या कितनी रह जाएगी 10, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कितनी रह रही है 1210। तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और पूछिए हमसे वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या मतलब मल्टीप्लाई बाई 11, 0 से 0 कैंसिल, 121 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या होगा 11 का क्यूब 1331। तो हमारे पास में मूल संख्या क्या हो जाएगी 1331। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से 170% अधिक हो जाते हैं तो संख्या के का मान ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी कोई भी परसेंटेज अधिक या कम होता रहता है तो वो कहाँ से कम होगा, कोई भी चीज़ 100% होती है तो 100% से ही अधिक होगा या 100% से ही कम होगा। तो 100% से अगर वो 170% अधिक होगा तो 100% के अंदर 170% ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 270%। और वहीं पे अगर ये कम हो रहा होता तो 100% में से माइनस कर देते 170% तो हमारे पास में वो वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे अधिक हो रहा है तो ऐड कर देंगे। कोई भी पॉजिटिव नंबर के है जो उसके 30% से गुणा किया जाता है, उसी के 30%। अब मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक संख्या दे रखी है ये के, अब के को उसी के 30% से मतलब के 30% से, अब यही तो होता है हमारे पास में। जैसे कि अब कोई भी हमारे पास में संख्या मान लेते हैं 100 है, 100 का 10% यही होता है 10%, ये ऐसे निकालते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमसे बोल दिया जाए कोई भी एक संख्या है, हमें नहीं पता वो कितनी है, अगर वो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, अब हमें निकालना x का 100%। x का 100% कैसे निकालेंगे, x का 100%, 100 अपॉन में 100, ये ऐसे ही निकालेंगे। और यहाँ पे क्या दे दिया, वही संख्या उसके 30 गुना से, तो मतलब 30 गुना मतलब के का 100%, इसका 30 गुना, ऐसे ही करते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास में ये दे रखी है। अब कोई भी संख्या के है हमारे पास में, उसी के संख्या का 30% हमारे पास में क्या दे रखा है 30% से गुना किया जाता है, तो गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या उसी का 30% से हमने गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से कितना अधिक हो जाते हैं 170 अधिक हो जाते हैं। तो वो संख्या कितनी अधिक हो रही है तो मतलब 100 से अधिक होगी तो वो कितनी हो जाएगी 270% हो जाएगी। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 के से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 3 निम 27। तो हमारे पास में के की वैल्यू कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 9 आ गई। हमसे के की वैल्यू पूछी थी तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, यदि m का 70%, n का 40% और n इज इक्वल टू m का x% है तो x का मान हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, m का कोई भी हमारे पास में एक संख्या दे रखी है m, उसका 70% यही होगा, 70% अपॉन 100 कर दो तो भी वही होगा। n का 40% के ये क्या है इक्वल दे रखा है हमारे पास में, n का 40% यही होगा। तो हमें बताना है कि n इज इक्वल टू m का x% की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हमारे पास में n इज इक्वल टू m का x% है तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम m और n का रेशियो निकाल लेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया m 7 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया n
4 आ गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको स्टार्टिंग में रेशियो में, जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो जो यहाँ पे जिसकी वैल्यू नहीं है वो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं है। और n की क्या आ रही है 4, तो मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 4, और n की क्या आ जाएगी 7। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4:7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बतानी x की वैल्यू बतानी है, तो इसे इक्वल पुट कर देंगे इसके। n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से कितनी आई है 7, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7 इज इक्वल टू m की कितनी आई है 4 का x%, x और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 कर देंगे। 4 25, तो उधर जाएगा 25 7 175। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 175 आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अब कभी भी कम या ज़्यादा आ जाता है तो हम किस में से करते हैं 100% में से ही करते हैं। तो इसे किस में से कम करेंगे 100% में से कम करेंगे। दादी का भार उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिसका भार 51 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भार है तो 8 केजी भारी है, तो अंकिता के भाई का भार हमें बताना है कि कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास में कोई भी 2 कैंडिडेट दे रखे, एक अंकिता और एक उसकी दादी। उसकी दादी क्या है 100%, तभी तो ये इससे 20% कम है, मतलब कि 80। तो यहाँ पे कितना जगह 20 चौक 80, 20 5 100। तो मतलब अंकिता अगर 4 है तो उसकी दादी कितनी है 5, मतलब दादी 5 तो अंकिता 4 हो गई। और इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होते हैं। तो ये जो नीचे वाला होता है ये किसका होता है पास वाले का होता है, और ऊपर वाला मतलब इससे क्या है कम है। तो 5 से कितना कम है 1 कम, 1 कम मतलब 4, वो अंकिता का भार। तो भी यही आना है और ऐसे भी यही आना है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में दे रखा है। अब इसकी दादी का भार कितना कम है 26 किलोग्राम कम है उसके दादा से, और उसके दादा का भार कितना है 51 है। 51 माइनस 26 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। और 5 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है 55, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 11। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे तो अंकिता का भार कितना आ जाएगा 44। अब अंकिता का भाई कितना भारी है अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है। अगर कम होता तो माइनस करते, अब उससे ज़्यादा वजन में है तो ऐड कर देंगे। तो कितना भारी है 8 किलोग्राम, तो उसका वजन कितना हो जाएगा 44 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 52 kg का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखे दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x और y का हमें अनुपात ज्ञात करना है कि क्या अनुपात होगा। अब दो संख्या है हमारे पास में क्या दे रखे x और y इस प्रकार है कि x के 18%, अब x का 18% लेंगे, x के 18% और y के 8% का योग हमारे पास में योग x के 22% और y के 36% योग का 1/3, मतलब इसके आगे 1/3 लग जाएगा। इसका 1/3 है मतलब 1/3, या फिर इधर की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएगी, तभी तो इनके बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इक्वल टू नहीं आ पाएगा। यहाँ पे 1/3 दे रखा है तो 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है x का 18% दे रखा है हमारे पास में, और y का 8% दे रखा है। अब इस ये 1/3 हो गया, x का 22% और y के 36% ऐसा दे रखा है। अब इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 या 54, तो यहाँ पे y की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, और 54 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 54 माइनस 22 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 32%, और y की कितनी आ जाएगी 8 या 24 माइनस करेंगे 36 में से तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू लेके जाएंगे उधर की तरफ तो आ जाएगा हमारे पास में 12y%।
परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 4 8 32 और तो कट नहीं रहा। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, और y की कितनी आई है, 3 आई है। अभी मैंने बताया था जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और y की कितनी हो जाएगी, 8। तो हमारे पास में अनुपात बताना था, तो 3:8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर। मतलब याद रखना है जो जिसकी वैल्यू होती है वो उसकी नहीं होती। देखो ऑप्शन में 8:3 भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दे रखा है, ए बी से 25% अधिक है। अधिक है तो मतलब कहाँ से अधिक होगा, 100 से अधिक होगा तो 125 हो जाएगा। और बी सी से 40% कम है। कम है, अधिक और कम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है 100 में से होता है। 40% कम है मतलब वो 60% है। यदि सी डी से 20% अधिक है मतलब 120 होगा। तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, ए है वो क्या है, बी से 25% अधिक है। 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी आएगी, 1/4 आएगी। अब 1/4 मतलब ये बी कितना है, 4 है, और ये अधिक है कितना, 1 अधिक है उससे, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास में 5। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसे 100 मान के और इसे 125, वैसे भी आ जाएगा कट के, ये आंसर आएगा। उसके बाद में बी है वो सी से कितना अधिक है, 40% कम है। तो 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। अगर ये 5 है तो ये हमारे पास में बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यदि सी डी से 20% अधिक है, सी है वो डी से कितना अधिक है, 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। 1/5 मतलब डी अगर 5 है तो ये इससे अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, सी और डी का, ए और डी का। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कभी भी दे रखी हो ना, तो अब हमें पड़ोसियों के साथ ले जाके इक्वल करने की जरूरत नहीं होती। बस डायरेक्ट इसे क्या करना होता है, डायरेक्ट 5/4 अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पूछ रखी हो तो ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6/5। मतलब जो जो वैल्यू दे रखी है ना, बस हमें उन्हें कट रहा है उसे कट करना है, अपॉन में रख मतलब मल्टीप्लाई में करके। तो हमारे पास में ऊपर कितना आ गया, 3 या 9, और नीचे कितना आ गया, 10। तो हमारे पास में ये बताना है कि ए की अनुपात कितना आ गया डी से, ए कितना आ गया 9 और डी कितना आ गया 10। तो हमारे पास में ये कितना कम है इससे, डी से 1 कम है। और कम किससे बताना है, डी से बताना है ना। देखो जिसके साथ में सी लगा हुआ होता है हमें वहाँ से बताना होता है कितना कम है कितना अधिक है। तो कहाँ से, 10 से। इसका 100%, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दे रखा है, संख्या ए का 11/5, संख्या बी का 22% और संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि संख्या सी का मान 5500 है तो ए के 40% और बी के 20% का योग क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, ए का कितना दे रखा है, ए का 11/5 दे रखा है, संख्या बी के 22% के इक्वल दे रखा है हमारे पास में, एक टर्म ये दे रखी है। अब बी है तीसरी संख्या सी के 2.5% के इक्वल है, ठीक है, 2.5% के इक्वल है। और ये क्या दे रखा है, सी हमारे पास में दे रखा है, कितना दे रखा है, सी इज इक्वल टू 5500 दे रखा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे सी की, तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की आ जाएगी। और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। और ए का 40% और बी के 20% का योग हम बता देंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम बी की सी की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सी कितना दे रखा है, 5500 का 2.5%। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक पॉइंट था तो हम यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 0 0 0 0। तो हमारे पास में कितना आ गया, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कट रहा है तो और काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। तो 55 मल्टीप्लाई बाई 55 करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 27, 275 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में 2 एकम 2, 2 तिया 6,
2 7 14.5 आ गई। मतलब बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 137.5 आ गई। अब एक बी की वैल्यू आ गई, हम एक की निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू, हमारे पास में किसकी आ जाएगी, एक की आ जाएगी। 11/5 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 137.5 का 22% है, तो मल्टी अपॉन में 100 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3, 5 7 35.2, 5 5 25। और कट रहा है तो उसे और कट कर देंगे, अदरवाइज इसे कर देंगे। तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 17.5, 17 दूनी 34, 35, 35 अपॉन में ये कितना आ गया 4। तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो थोड़ी सी एरर हो गई, 5 से हमने किया था तो 5 दूनी 10 होता है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 27 दूनी 54, और हाफ हाफ ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 55 अपॉन में 4। तो ये कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये हमारे पास में आ जाएगी 7, और ये 5। तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 13.75, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 137.5 आ गई। अब हमें क्या करना है, एक का 40%। अब एक की वैल्यू ये है, एक का 40%, 40% यही होगा। और बिग का क्या लेना है हमें, 20%। तो बिग का 20% लेना है, का योग बताना है कि हमारे पास में क्या होगा। अब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, इसके अपोन में 1 0, 1 पॉइंट के बाद में इसके अपोन में 2 0, 20 दूनी 40, 20 5 100, 20 एकम 20, 20 5 100, ठीक है। और क्या कट रहा है, ये 25 चौक 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 25 5 125, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 25 5 125, ये आ गया हमारे पास में। और ये कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 11/2 बच गए। ये कट रहा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3, 5 7 35, और ये 5 5 25। तो ये हमारे पास में कितना और कट रहा है, ये 5 से 5 5 25, 5 5 25। तो ये हमारे पास में यहाँ पे कितना बचा है, 11/2 प्लस में 55 अपॉन में 2, 55 अपॉन में 2। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 66 अपॉन 2 इज इक्वल टू 33%। हमें यही बताना था। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 33%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 121.5 है तो सी -2b प्लस ए का मान हमें बताना है कि क्या होगा। ए क्या है, बी का 120%, यहाँ पे अधिक कम नहीं दे रखा, तो जो जिसकी दे रखी है वही वैल्यू हम पुट करेंगे। बी मान लेते हैं 100%, तो ए क्या है, बी का 120%, यही होगा। और क्या दे रखा है, बी है वो सी का 65% है। अब सी मान लेते हैं 100%, ये कितना हो गया 65%। ए बी सी का योग दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास में ये दे रखा है 121.5 दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, सी -2b प्लस एक की वैल्यू हमें बताने की क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो कट रहा है उसे कट कर लेंगे, 20 6, 20 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0। तो हमारे पास में कितना आ गया, 6 5 6:5:13 और 20 आ गया। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखे 5, यहाँ पे कितनी दे रखे 13। तो हम इसे इक्वल नहीं पुट कर सकते। अगर इक्वल होती तो हम डायरेक्ट पुट कर देते, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मेथड लगाना पड़ेगा, पड़ोसियों के पास लेके जाना पड़ेगा कि कौन सी किसकी वैल्यू। अब यहाँ पे कितनी दे रखे 6:5 दे रखे है। बी और सी का कितना आ गया हमारे पास में 13:20 आ गया। अब खाली स्थान पर हक किसका होता है, पड़ोस वाले का। तो यहाँ पे इसका खाली स्थान पे पड़ोस वाला 13 6 78 अनुपात में 13 5 65 और ये 20 5 100। अब हमें क्या बताना है, इन सब का योग कितना दे रखा है 121.5 दे रखा है और हमारे पास में यहाँ पे कितना आ रहा है 243 आ रहा है। ये
20 130 230 240 प्लस 3 243 हो गए। और 243 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 121.5 दे रखे हैं। तो एक कम दो नहीं, तो हमारे पास में इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हमें सी बताना है, c माइनस 2b प्लस में a की वैल्यू क्या होगी। अब c की वैल्यू कितनी है, 100 का हाफ करेंगे 1/2, तो हमारे पास में कितनी हो जाएगी 50 माइनस 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 और प्लस में a की वैल्यू अपॉन में 2 करेंगे, तो ये मतलब वैल्यू अपॉन वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई तो करते हैं। अब मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, इसकी इसके साथ में करेंगे तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी इसके साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 2 निम 18। अब 50 में से 65 गया तो ये हमारे पास में कितना बच जाएगा 15 माइनस का 15 प्लस में 39। अब 40 में से 15 गए तो हमारे पास में कितना बचता है 25, और यहाँ पे कितना है 40 नहीं है हमारे पास में 39 है, तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 24 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।